तो एक शहीद का बेटा है, तो इसलिए आपको इस फील्ड में आने का लगा कि नहीं जेपीएससी से जाना चाहिए, प्रशासनिक में जाना चाहिए, या कुछ ऐसा कुछ था? सर क्योंकि मैं समय काफ़ी छोटा था, चीज़ें उतनी रिफ्लेक्ट हो नहीं पाई, लेकिन जैसे मैं बढ़ता चला गया एक चीज़ थी कि चीज़ें अच्छी करनी है अपने परिवार के लिए, अपने मदर के लिए। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में ही सेकंड टॉपर बन गए? सब प्रभु का अनुग्रह है सर, और माता पिता का आशीर्वाद, टीचर्स का आशीर्वाद है। तो मैं उनके कामों को देखता था, तो मैं देखता था उनका जो काम करने का तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका है, चीज़ों के प्रति जो पर्सपेक्टिव है सर, वो सब काफ़ी यूनिक लगा मुझे। जेपीएससी के द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया गया है। 342 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल घोषित हुए। हमारे साथ सेकंड टॉपर हैं, जो जेपीएससी के सेकंड टॉपर हैं, अभय कुजूर। अभय कुजूर हमारे साथ सेकंड टॉपर हैं। अभय, पहले बहुत बहुत बधाई। मतलब ये जो अचीवमेंट था, जब जानकारी मिली, पहला एक्सपीरियंस क्या था अभय? सर सबसे पहले मैं लॉर्ड जीसस, अपने प्रभु का मैंने धन्यवाद किया, और थैंक्स गिविंग करने के बाद मैंने अपनी माँ को बताया, अपनी बहन को बताया, हमने साथ मिलकर थैंक्स गिविंग किया, और उसके बाद फिर बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा, आपने कहा कि माँ को बताया, बहन को बताया, फादर के बारे में आपने जिक्र नहीं किया। सर मेरे फादर नहीं है, 2009 में वो शहीद हो गए थे एक नक्सल अटैक में। शहीद मतलब क्या, कौन से ये में? सर वो आर्मी में सर्व करते थे। 2003 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने उड़ीसा में एंटी नक्सलाइट के लिए फोर्स ज्वाइन किया था, और उसमें उन्नाव में वो शहीद हो गया। जी सर। तो एक शहीद का बेटा है, तो इसलिए आपको इस फील्ड में आने का लगा कि नहीं जेपीएससी से जाना चाहिए, प्रशासनिक में जाना चाहिए, या कुछ ऐसा कुछ था? सर क्योंकि मैं समय काफ़ी छोटा था, चीज़ें उतनी रिफ्लेक्ट हो नहीं पाई, लेकिन जैसे मैं बढ़ता चला गया एक चीज़ थी कि चीज़ें अच्छी करनी है अपने परिवार के लिए, अपने मदर के लिए, एंड वो सिंगल मदर रही हैं, तो उनको सपोर्ट करना था सर। सपोर्ट करना था। अच्छा, ये जो पूरा जेपीएससी का जिस तरीके का अगर शुरुआत से ही देखें तो ये कहा जाता है ना कि पूरा विवादों की भेंट रहता है। कुछ ऐसे रहते हैं जो धन बल का भी प्रयोग करते हैं, उस तरीके से हासिल करते हैं। आप डीएसपी की पाठशाला में रहे जहाँ निःशुल्क शिक्षा मिलती है, तो यहाँ से कितना मोटिवेटेड हुए हैं? सर जब मुझे पता चला कि यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो रही है, तो ये मेरा पहला मेंस था, लाइफ का पहला मेंस है। इससे पहले मैंने किसी भी एग्जाम का मेंस नहीं लिखा था। कंपटीशन नहीं दिया है? सर दिया है, लेकिन मैं मेंस नहीं पहुंच पाया था। अच्छा। तो ये मेंस का मेरा पहला था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में ही सेकंड टॉपर बन गए? सब प्रभु का अनुग्रह है सर, और माता पिता का आशीर्वाद, टीचर्स का आशीर्वाद है। डीएसपी की पाठशाला है, ये कैसे यूनिक है? सर यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सर की एक सबसे बड़ी यूएसपी कि सर खुद सर्विस में है, तो हमें जो इनसाइट्स मिलती है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमें काफ़ी इजीली मिल जाता है, क्योंकि सर ने ऑलरेडी जेपीएससी दिया हुआ है, तो वो हमें अच्छी तरीके से गाइड कर पाते हैं। जो सिलेबस है कि आप उसको टैकल कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं सर कि जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, तो सर हमें कभी कभी स्टडी मटेरियल देते थे, तो वो आपका काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होता था। तो आप अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो सर का मटेरियल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो आप सिलेबस में जाइएगा तो आपको जिस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप उसमें से क्यूरेट करके अपना आंसर बना सकते हैं। और जो आंसर राइटिंग में मुझे फीडबैक मिलता था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा, क्योंकि इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है आपका, और मेंस जो आपका 950 नंबर का है, तो मेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और आंसर राइटिंग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सर। अच्छा, अबे आपने बताया कि फादर शहीद हो गए, तो घर में जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसे चलता? माँ क्या सर्विंग है? सर मेरी मदर हाउस वाइफ है। हम लोग एक पेंशनर फैमिली है सर। और घर में और कौन कौन है? सर मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, एक छोटे भाई, एक सिंगल भाई हैं? जी सर, मैं छोटा हूँ, सबसे घर में सर छोटा हूँ सर। दोनों बहन की शादी हो चुकी है? सर सबसे बड़ी बहन की शादी हो चुकी है, एक जो मेरे से बड़ी है वो प्रिपरेशन कर रही है सर। अच्छा, स्कूलिंग और अपने पूरे करियर के बारे में बताएं, यहाँ तक पहुँचने का जो आपका सफर रहा। सर मेरी स्कूलिंग सेंट्रल ओएसिस हाई स्कूल पुरा रोड से हुई है। 2011 कब किया था आपने? 2011 में किया था सर। उसके बाद सुरेंद्रनाथ सेंटेनरी से मेरे इंटरमीडिएट कंप्लीट हुई, +2। उसके बाद मैंने 2013 में सर मेरा साइंस था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इकोनॉमिक्स था सर मेरा। उसके बाद सर मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में जियोलॉजी में एडमिशन लिया था। मेरा ऑनर्स जियोलॉजी था। 2016 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैं रांची यूनिवर्सिटी की पीजी डिपार्टमेंट में जियोलॉजी में मैंने एमएससी में एनरोल किया सर, और उसके बाद कंप्लीट 2019 में हुआ सर। उसके बाद से मैं फुल टाइम प्रिपरेशन। अच्छा, कब मतलब जाना चाहिए हमको, जेपीएससी के लिए जाना या यूपीएससी के लिए जाना, सिविल सर्विसेज के लिए, कब ऐसा थॉट आया कि हमें पढ़ना चाहिए? सब पोस्ट ग्रेजुएशन में आने के बाद, हालांकि मेरे नोन में, मेरे आसपास, मेरे कॉलोनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑलरेडी थे, आईएएस ऑफिसर थे, स्टेट के थे, जेएस थे, जो प्रमोशन का आईएएस हो गए। तो मैं उनके कामों को देखता था, तो मैं देखता था उनका जो काम करने का तरीका है, लोगों से बात करने का तरीका है, चीज़ों के प्रति जो पर्सपेक्टिव है सर, वो सब काफ़ी यूनिक लगा मुझे। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है या पुलिस सर्विस? सर मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव है पहला। जी सर। और जब मैं पीजी में आया तो मुझे एक आईएएस अधिकारी सर से मिलने का मौका मिला, तो वहाँ से फिर सर मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि मैं जियोलॉजी में था। तो सर एक बैकअप होना चाहिए, तो जियोलॉजी में नौकरी के लिए आपको मिनिमम एक मास्टर्स की डिग्री चाहिए रहती है, तो मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद सर मैं
सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया। अच्छा, सिविल सर्विसेज में आप तो पहले तो आप सोचते थे, अब तो आप अधिकारी बन गए, जी। तो अब क्या लग रहा है कि कैसे बदलाव आएगा झारखंड में, कैसे बदलाव आएगा? सर मैं उस डेवलपमेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मेरा जो डोमेन होगा सर, मेरे जो कार्य क्षेत्र में चीज़ें होंगी, मैं उस पर पूरा अपने 100% देने की कोशिश करूंगा, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम करने की कोशिश अभी करूंगा। झारखंड में ना अधिकारियों को, क्योंकि अभी एक कहना थोड़ा सा एक भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है, एक परसेप्शन ऐसा बन गया है ना कि अधिकारियों पे कि अधिकारी आते हैं और फिर दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं, तो उन चीज़ों को खत्म करने के लिए कुछ खास ऐसा माइंडसेट है आपका? सर मैं अपने बारे में वाउच कर सकता हूँ कि मुझे जो सिखाया गया है, मैं जैसे पला बड़ा हूँ, तो जो मेरे कार्य क्षेत्र में चीज़ें हैं जो मेरे अंडर में होंगी, मैं उसमें अपना 100% दूंगा सर। अच्छा, जो नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ खास टिप, क्योंकि सेकंड टॉपर हैं, सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड टॉपर हैं। सर जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप पढ़ाई जारी रखिए, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आप कंटिन्यूस रहिए, टाइम आपको नहीं मिलता है, आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए और टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, ये सब आपके तैयारी में काम आएगा। अच्छा, सेकंड टॉपर आप है, कितनी देर पढ़ाई करते थे, कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? सर आवर्स तो नहीं, मैं क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो फिर भी एक एक 6 to 8 आवर्स होता था सर मेरा डेली का। 6 से 8 घंटे जी हो सर, जाते थे। जी सर। सोशल मीडिया से कोई दूरी? नहीं सर, मैं एक्टिव हूँ, मैं वाइंड अप करने के लिए मैं निकलता था सर। मूवी वगैरह कुछ शौक, कुछ ऐसा शौक जो हॉबीज? ऐसे मैं गिटार बजाने का मुझे शौक है और इससे रिगार्डिंग मुझे क्वेश्चन पूछा गया था सर। ओके, ये हमारे साथ थे जेपीएससी के सेकंड टॉपर, सिविल सेवा परीक्षा 2023 का परिणाम जारी हुआ है और सेकंड टॉपर बने हैं अभय कुजूर। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।